दोस्तों साथियों, आपको मालूम है कि इस समय देश में हिंदुत्व की लहर चल रही है और इस देश में वक्फ बोर्ड के माध्यम से या एक मुसलमानों को अल्पसंख्यक के तौर पर बहुत ज़्यादा अधिकार मिले थे और चाहे कस्बा हो, गांव हो, इलाका हो, ज़्यादातर मुसलमान बेखौफ रहते थे। उन्हें किसी चीज़ का भय भी नहीं रहता था। आम आदमी पर कभी भी वो क्रोध जाहिर कर देते थे, कभी भी मारपीट के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि छोटी छोटी बातों पर हमने देखा कि हमारे मुस्लिम भाई जो है एकदम से ऐसे कि अ, वो बिल्कुल आपसे लड़ने के लिए आमादा बैठे हों। आपने कोई ऐसी बात कही नहीं कि तुरंत 100% वो आप पर हावी हो जाएंगे। और ये आज से नहीं, शायद जब से विदेशी आक्रांता लोग आए या मुगल लोग आए और उन्होंने धर्म का ऐसा निर्माण किया कि धर्म में तलवार के बलबूते पर बढ़ता चला गया और देश पर उनकी हुकूमत रही। वक्त की बात रही कि अंग्रेज आए और उनकी हुकूमत को ध्वस्त करके, और आज की परिवेश में, परिदृश्य में आप सब कुछ देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक समय ऐसा था कि एक मुफ्ती थे, हम पूरा नाम नहीं बता पाएंगे और नाम लेने की उनकी जरूरत नहीं। कभी वो गृह मंत्री हुए हैं देश के, और उनकी लड़की को जो है आतंकवादियों ने जो है अपहरण कर लिया था और उसमें चार खूंखार आतंकवादी फिर छोड़े गए थे। और जो कंधार एरोप्लेन से उनको भेजा गया था कंधार, और वहाँ से प्री प्लानिंग के तहत वो कहाँ गए, और होता ये रहा कि धीरे धीरे करके वो सब मारे गए। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कभी हरि सिंह महाराज का प्रांत था, उनका शासन था, इंडिया में मिलना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जो है जिन्ना की सरकारें, वहाँ की सरकारों ने जो है कबीले के तौर पर या अपनी फौज को जो है कबीलों के तौर पर पेश करके जम्मू कश्मीर को हथियाने का कुचक्र रचा। कई ऐसे हुए जिसमें सरदार वल्लभ भाई का नाम आप जानते होंगे कि उन्होंने कितने छोटे छोटे राज्यों को भारत शक्ति को दिखा करके अपने देश में समाहित किया था। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के सिलसिले में जो मुफ्ती की, जो कभी गृह मंत्री थे, उनकी लड़की महबूबा मुफ्ती का नाम सुना होगा, जो कि जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर थी और उनकी लाडली हैं उनकी बेटी इल्तजा। इल्तजा ने मतलब पता नहीं उनका किस धरती पर रहती हैं। पूरे देश और पूरी दुनिया में इस समय हिंदू धर्म का डंका बज रहा है, सनातन धर्म का डंका बज रहा है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। हम यहाँ हिंदू धर्म की बड़ा प्रशंसा नहीं करने बैठे हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान का आदमी पूरी दुनिया के किसी कोने में जाता है तो आज से जो 25 साल और 40 साल पहले लोग उसको जो कुनेत्रों से देखा करते थे, आज सम्मान पूर्वक देख रहे हैं। हम ये बीजेपी की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जो लोग विदेशों में रह रहे हैं, जब यहाँ लौट करके आते हैं, वो बताते हैं कि हमको पहले की अपेक्षा आज कितना, मतलब जो है, अच्छा आप इंडियन हो, आप भारत के रहने वाले, आप सनातनी हो, तो कितना मान सम्मान देते हैं। और वहीं पर जो है महबूबा मुफ्ती की, जो पीडीपी के जो है सुप्रीमो है, उन्होंने जो है ऐसी आग लगाई कि पूरा हिंदू जनमानस सनातन धर्म में बवाल मच गया। उन्होंने कहा हिंदू एक बीमारी है। उन्होंने कहा मॉब लिंचिंग होती है और तमाम बातें होती हैं। अगर कोई इनके इस्लाम के विषय में कह दे तो अभी बाबिला खड़ा हो जाए। इस्लाम में क्या है, यानी तुमको जो है, हम इल्तिजा को संबोधित करके कह रहे हैं, आप तलाक को बहुत अच्छा मानती हैं और हलाला को भी अच्छा मानती होंगी, हैं? निकाह किया, आप तलाक ले लिया, फिर अब्बू से भी हुआ और देवर से भी हुआ, चाचा से भी हुआ, भैया से भी हुआ, नाना काका जो आया है, आओ राजा बाबू लगाओ गोते। फिर आ गए अपने पास, सैया हमारे तो पहले वाले ही हैं, फिर सैया के साथ गोते मार रही हो। ये तुम्हारा धर्म अच्छा है, हमें कहना नहीं चाहिए। हम भी हिंदू हैं, हमें कहने का अधिकार है कि हिंदू में बुराई है।
तुम अपने इस्लाम में, अगर तुम में हिम्मत हो इल्तिजा जी, बहुत पढ़ी लिखी हो, विदेशों में पढ़ी लिखी हो, अपने इस्लाम में उंगली उठा करके देखो। हलाला तुम्हारे लिए बढ़िया है। अब्बू भी चढ़े जा रहे हैं, भैया भी चढ़े जा रहे हैं, जेठ भी चढ़े जा रहे हैं, देवर भी चढ़े जा रहे हैं, पड़ोसी भी चढ़े जा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है। हाँ, बढ़िया काहे नहीं। अरे तुम्हें साइज और स्टैमिना सब देखने को मिल रहा है, मौज मस्ती करने को मिल रहा है। जैसे आदमी जाता है, इस थाली का खाना खाता, उस थाली का खाना है, तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। इस थाली का खाओ, जेठ का भी खाओ, उसका देवर का भी खाओ, पड़ोसी का भी खाओ, उनका भी खाओ, अब्बू अब्बू जो मिले सबका खाओ खाना, बड़ा मजा आ रहा। मजा तो आएगा ही। आप इल्तिजा जी आंखें खोल लो, थोड़ा दिमाग खोलो। बड़े इंग्लिस्तान की पढ़ी हो तुम, कितना पढ़ी हो। सामाजिकता के बंधन में आप अपने धर्म पर उंगली उठाएं। और अब इस्लाम जो है तलवार के बलबूते पर जो फैला था, आज सनातन धर्म के प्यार स्नेह की धार में सारा तुम्हारा इस्लाम जो है ऐसे नदियों में बह जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाओगे, बह और रोक भी नहीं पाओगे। तो हम आपसे खास आपसे कहना चाहते हैं इल्तिजा जी, थोड़ा दिमाग खोलो। अब जल्दी जल्दी आपका शासन आपकी अम्मी का नहीं आने वाला है। अब तुम बुर्का पहन करके किसी के साथ निकाह करो, या निकाह कर लिया है, लिव रिलेशन में रहते हो तो रहो। तुमको इस्लाम का जो फॉलो करना है, तलाक लो निकाह लो, तलाक लो निकाह लो, जो चाहे तुम अपना करो। अपने इस्लाम को जो तुम्हें थूकना है, मूतना है, हगना है, वो उसमें करो। सनातन धर्म के विषय मत कहिएगा। अब जल्दी जल्दी आपकी मम्मी का शासन, पीडीपी का शासन आने वाला नहीं जम्मू कश्मीर में। आप बहुत खुली बात बता रहे हैं। तो होता यह है कि अब महबूबा मुफ्ती अब पाकिस्तान के जो है सैपर करो, बड़ी, और 370 हटेगा तो जो है या खून की नदियाँ बह जाएंगी, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक आदमी मरा, 370 भी हटा, 35 ये भी हटा, और अब पीओके की बारी है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का जा रहा है। तुम्हारे अब्बू जो पाकिस्तान का सपना देख रहे थे, तुम्हारी जो अम्मी जान है पाकिस्तान का सपना देख रही थी कि अब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिल जाएगा और हम गजवा हिंद का नारा देखेंगे। अरे कहीं ना कहीं आप गजवा हिंद का नारा बुलंद करने के लिए इस्लाम का झंडा लहरा रही थी ना, वो सपना भूल जाइएगा। और आप सोच रहे हो कि हाँ अम्मी जान चली जाएंगी अल्लाह के पास, लेकिन हम अल्लाह के पास तुम्हारे लिए 72 हुरा नहीं है, वो जिहादियों के लिए 72 हो रहे हैं। 130 फुट की, 135 फुट की लंबी, वो गोते लगाएंगे। लेकिन तुमको जो है, तुमको एक हुरा नहीं मिलेगा कि जन्नत में जाओ। अब आगे एक बात हम ज्यादा कहना उचित नहीं समझते हैं। तो तुम्हारी अब अम्मी तो गई टकाप सिर, अब फारूक अब्दुल्ला के लड़के बीजेपी से मिल करके रहेंगे। हो सकता है फारूक अब्दुल्ला के ही उनका शासन बना रहे, और शासन तब तक बना रहेगा जब तक भारतीय सभ्यता संस्कृति की तरफ आप अच्छी निगाहों से देखेंगे। अब वो जम्मू कश्मीर नहीं है कि तुम्हारा कानून अलग चले और तुम्हारा झंडा दूसरा लगे ना। अब खत्म हो गया सब कुछ। अब वहां गवर्नर को विशेषाधिकार प्राप्त हैं। एक पोस्ट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को तो डायरेक्ट जो है वहां का सीएम भर्ती नहीं कर सकता है बगैर राज्यपाल की सलाह से। तो अब आप वो जो सपने देख रहे हो, खौरिया रहे हो, तो अपने को नोचो। अब दूसरे को नोचोगे तो आपके दांत तोड़ दिए जाएंगे। अब आपको ये मालूम हो जाएगा हिंदुत्व क्या बीमारी है। आप दुनिया जाग देख रहे हैं। पाकिस्तानियों का सबसे पहले लड़कियों का भी नारा खुलवा करके चेक किया जाता है, सारे बुर्का हटवा करके, और आवश्यकता लगती हो कि कच्छी भी निकलवा करके शायद उनको चेक किया जाता होगा एयरपोर्ट पर, मालूम है आपको। लेकिन आप जाती होंगे तो सही सलामत निकल जाती हो कि आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है, आपका बुर्का नहीं हटाया जाता होगा। लेकिन विदेश में कहां तुम बुर्का पहनती होगी, तब तो वहां स्वच्छंद आजाद घूमती होगी, तब बुर्का तुम्हारे लिए जो है तब सीमाएं नहीं रखेगा।
लेकिन पाकिस्तानी लड़कियों को, औरतों को वहां सब समझ लो बिकने तक उतरा करके चेक करते हैं। ये इस्लाम का है आज पोजीशन। तो आप किसकी बात करती हो? हिंदू बीमारी है। अरे मॉब लिंचिंग में कहीं हो जाता है, तुम लोगों ने जो है इस्लाम के नुमाइंदों लोगों ने क्या किया है, कितने लोगों को जबरदस्ती जो है इस्लाम में कन्वर्ट कराया है। अरे कहीं भीड़ है, कहीं उग्र हो गई, और अगर वो लड़का राम राम कह ही देता तो क्या उसकी जुबान गल जाती? जब से देश आजाद हुआ है, जब से फिल्मों का उदय हुआ भारत में, तब से तुम लोगों ने जो है अल्लाह अल्लाह खुदा खुदा का गाना गवाया है हिंदू लड़के लड़कियों से। है क्या वाजिब है? लेकिन ये देश के जो हमारे हिंदू सनातनी हैं, ये सब धर्म का अंटा चढ़ाए सो रहे थे, नहीं उनकी समझ में आ रहा था। लड़कियां जो है मजारे जा रही हैं, नहीं उनकी समझ में आ रहा है लड़कियां मजार पर क्यों जा रही हैं। गाना गा रही हैं अधनंगी होकर के, अल्लाह 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 करके गाना गा रहे हैं, खुदा खुदा गाना गा रहे हैं। इनको भगवान तब याद नहीं आया 100 सालों में। तो इल्तिजा जी, आप कोसना बंद करिए, जैसी हवा चल रही है वैसा ही आप रुख करें, और नहीं तो जम्मू कश्मीर में हो सकता है वहां की जनता ही आपको न रहने दे, और वहां की जनता अगर भारतीय संविधान के तहत उग्र हो गई तो आपको भागे रास्ता नहीं मिलेगा। जो अब्बू जान, मम्मी जान विदेशों में जो घर बंगला ले रखा हुआ, वही तुमको पनाह मिलेगी। अब इंडिया में पनाह कहीं नहीं मिलेगी। भारत की बेटियां चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हों, कोई हो, सबको समान अधिकार होने जा रहा है, औसतन होता जा रहा है। और तुम लोग जो है बुर्का पहन करके अपने तलाक का और निकाह का जो है मामला, जो संगूफे तुम बांधे हो, अपना करो। हमको उसमें कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं। भारत को, सनातनियों को उसमें किसी मामले में किसी कोई भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम भी नहीं बोलेंगे। आपने, आपको और इल्तिजाजी बता दें, हमको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पर्सनल अपनी बात बता रहे हैं। और हमको धरती पर जितने धर्म हैं, हमको उन धर्मों से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें इंसानियत, आपकी इस्लाम की बातें अच्छी लगती हैं, हम उसे स्वीकार करेंगे। हिंदू धर्म की अच्छी बातें हम स्वीकार करेंगे। पंजाबी सिख की हैं, यानी क्रिश्चियन है, चाहे कोई धर्म हो, अच्छा है, हम बात स्वीकार करेंगे। आडंबर को हम नहीं मानते हैं। लेकिन मैं भारत की धरती पर पैदा हुआ हूँ, तो कहीं ना कहीं किसी कोने में सनातनियों से हमारा मेल जोल ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम चाहे जैसे रहें, किसी न किसी रूप में हम रह लेंगे। लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों, खबीसों के साथ हम नहीं रह पाएंगे, जिनका ओढ़ना बिठाना खाना पीना सब वही अंधविश्वास पर टिका हुआ है। ऐसे हाथ धो, वैसे पानी पियो, वैसे ये करो, वैसा वो करो, कोई सा बाउंड नहीं। तुम्हें जैसे नहाना हो, जैसे रहना हो, तैसे रहो। तो आप मॉब लिंचिंग, अरे मॉब लिंचिंग अब क्या हो, अब होगी आगे मॉब लिंचिंग, आप देखते रहिए। अरे अभी तो 5% हिंदू जगह है, और जिस दिन 90% हिंदू जग जाएगा, और इसमें जग तो जाए, लेकिन सवर्ण जो हिंदू है वही अपने को हिंदू मानता है, दलितों को कहाँ हिंदू मानता है। ये दलित हैं, शूद्र हैं, वो जबरदस्ती हिंदू में पिले रहते हैं। हम भी पीछे लगे हैं, हम भी पीछे लगे हैं। और धर्म तो जो है इन शूद्रों से ही जिंदा है, हिंदू धर्म। इल्तिजा जी, आप ये बात, ये सनातनी सब जानते हैं कि जब तक ये धर्म का डंका पिटता रहेगा, ये सनातन धर्म का डंका भी बजता रहेगा। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा रहा इल्तिजा के विषय में, जो भाई हमने सुना पेपर में आया, उन्होंने हिंदू को एक बीमारी बताया, तो हमने अपने जो विचार थे हमने व्यक्त किया। और हम किसी धर्म विशेष को कोई तकलीफ देने के मूड में नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई सनातनी लोगों के ऊपर उंगली उठाएगा, तो वहाँ पर हम भले सनातनी, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, और अब भी हमारा हिंदू धर्म से कांटेक्ट है। ये बात हमको भी नागवार गुजरी, और जो भी देश प्रेमी लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, भले वो न मानते हो, लेकिन ये बात आपकी जो है पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों साथियों, अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगता हो, हमारी बातें अच्छी लगती हो, तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।